जब सरकार किसी जनहित के कार्य के लिए जैसे कि सड़क या हाईवे, रेलवे, बिजली प्रोजेक्ट या अस्पताल और स्कूल बनवाने के लिए आपकी जमीन लेती है तो यह भूमि अधिग्रहण कहलाता है। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के लगभग हर राज्य में बहुत से नए प्रोजेक्ट बैठाए जा रहे हैं जिसके लिए सरकार द्वारा लोगों की जमीनें ली जा रही हैं। लेकिन क्या ये जमीनें सरकार यूं ही ले लेती है या इसके लिए कोई नियम भी है? जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, साल था 1889 जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। उस समय अंग्रेजी शासक लैंड एक्विजिशन एक्ट यानी कि भूमि अधिग्रहण नियम लेकर के आए, जिसके अकॉर्डिंग अंग्रेज जब चाहे तब किसानों की जमीन ले सकते थे। लेकिन समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि जमीन लेने के बाद भी किसानों को उस जमीन की सही कीमत नहीं मिलती थी और उस समय किसानों के पास कोई विशेष और मजबूत अधिकार भी नहीं था। इसीलिए जब यह नियम बना था तो किसानों ने इसका विरोध और प्रदर्शन भी किया था। वैसे लोगों के आंदोलन करने का रीजन भी वाजिब था, क्योंकि लोगों की जमीनें उनसे जबरदस्ती ली जा रही थी। लोगों को बाजार कीमत से भी बहुत कम पैसा मिलता था और कई बार तो उनके जमीन का वास्तविक मूल्य भी छिपा लिया जाता था। जमीन लेने के बाद लोगों को न तो कोई नई जगह मिलती थी, न ही कोई नौकरी मिलती थी और न ही कोई आर्थिक सहायता मिलती थी। और चौथी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनकी जमीन क्यों ली जा रही है और उसके बदले में उन्हें कितना पैसा मिलेगा। इसलिए किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय को रोकने के लिए 2013 में भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का एक नया नियम लाया गया। 2013 से इस कानून के अनुसार सरकार आपकी जमीन केवल जनहित कार्य के लिए ही ले सकती है। इस दौरान जो मुआवजा होगा वो ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य का 2 गुना तक होगा। इसके अलावा पेड़ और फसल का पैसा और साथ साथ मकान का पैसा भी मिलेगा। साथ में जिसकी जमीन ली जाती है उसे नया घर, नौकरी और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी दी जाती है। लेकिन लोगों का अधिकार यहीं समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अधिग्रहण से पहले जांच की जाती है कि लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपकी जमीन प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है तो वहां पर 80% लोगों की सहमति होनी चाहिए, और अगर आपकी जमीन प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के लिए ली जा रही है तो वहां पे 70% लोगों की सहमति आवश्यक है। इसके अलावा अधिग्रहण की गई जमीन पर अगर 5 साल तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता है तो यह जमीन वापस किसान को मिल सकती है। अधिग्रहण के लिए सबसे पहले आपको नोटिस दी जाती है, जिस पर अगर आप चाहें तो आपत्ति दे सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार आपकी जमीन तो ले सकती है लेकिन जबरदस्ती नहीं। इसलिए अगली बार अगर कहीं भी भूमि अधिग्रहण हो रहा हो तो चुप मत बैठना, अपने अधिकार को जानना और उस पर आवाज उठाना।